जो भी स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो चैलेंज क्या है कि अगर उनको एसईओ में जॉब मिल रहा है एसईओ पोस्ट पे, तो उनके लिए एक चैलेंज होता है कि कोडिंग के वेबसाइट को कोडिंग वाले वेबसाइट को एसईओ करना, कि कोडिंग वाले वेबसाइट को एसईओ कैसे करें। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वर्डप्रेस में पढ़ाई करते हैं, वर्डप्रेस सिखाया जाता है कोर्स के ड्यूरेशंस में, और क्योंकि क्लाइंट का वेबसाइट कुछ भी हो सकता है, कोडिंग में भी हो सकता है, और ये फेस क्लाइंट भी कई बार कर लेते हैं कि जब वो एसईओ, तो क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो उनको एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि उनको पता है, लेकिन कोडिंग के वेबसाइट में उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता है। तो वो चीज जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को खत्म कैसे करें, कैसे कोडिंग के वेबसाइट को एसईओ करें, कैसे बोल्ड टैग लगाना है, H1 टैग लगाना है, H2 टैग, नंबर ऑफ बहुत सारे टैग्स हैं वो कैसे लगाना है कोडिंग के वेबसाइट में। अगर कई बार आपको सी पैनल मिल जाता है और अगर उसमें छेड़छाड़ करते हो तो कई बार वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपने किया क्या। ठीक है ना, क्योंकि कोडिंग का क्योंकि आपको ही पता है कि कोडिंग मतलब होता है कि अगर एक स्पेस बढ़ जाता है तो उससे भी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम के लिए मॉड्यूलेशन डिजिटल क्या प्रोवाइड कराता है, ऐसा कि मॉड्यूलेशन डिजिटल में ऐसा क्या है कि ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला कि मॉड्यूलेशन डिजिटल आपको देता है ट्रेनिंग, जिसमें आपको वर्डप्रेस के साथ साथ कोडिंग के वेबसाइट को भी एसईओ करने का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल होता है कि आपको जो भी बेसिक जो एसईओ में जितने भी चीजें यूज किए जाते हैं तो वो आपको कोडिंग के वेबसाइट में ही प्रैक्टिकल करा दिया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं हो। और इसीलिए मॉड्यूलेशन जो इंस्टीट्यूट का, मॉड्यूलेशन जो डिजिटल का जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट आसानी से एसईओ लेवल पे और जो कि कोडिंग के वेबसाइट पे इजिली हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका जॉब सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया, अगर आपका जॉब एसईओ के सेक्टर में है और अगर आप पैसे की बात करोगे तो आपका जो शॉप का सैलरी होता है वो एसईओ में ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या उनको एसईओ अगर नहीं पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स एसईओ सीख चुके हैं, जो इन्होंने एसईओ का कोर्स कर लिया है, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो उनके पास ये चैलेंज जरूर आता होगा। तो अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जरूर मॉड्यूलेशन डिजिटल को विजिट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। दूसरा कि जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं और उनको अगर ये चैलेंज आ रहा है तो आप भी मॉड्यूलेशन डिजिटल में आके आप छोटा सा 1 वीक का या 2 वीक का कोर्स करके ये चीजें सीख के और आप अपना ये जो टेंशन है, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आता है कि सर मुझे नहीं समझ में आता है कोडिंग के वेबसाइट को कैसे एसईओ करना है। तो एक आपको 1 वीक का 15 डेज का एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली क्लास में ही सिखाया जाता है। अगर आप वर्किंग हैं तो इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेंड में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम फिजिबल है। ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन आप किसी भी इंडिया के किसी भी लोकेशन से है तो आप ऑनलाइन भी इस कोर्स को ज्वाइन करके और आप सीख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मॉड्यूलेशन डिजिटल को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है midmweb.com। ओके, और बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।